friends, how are you? I hope you will be good at your houses and safe from COVID-19. Today we will start our study from our houses. Then let's start our study. Hello students, how are you? Now we will continue the chapter. We have already studied about crops and its type in earlier videos. Now further we are studying about agricultural practices. First point, clothing, sowing and providing manure and fertilizer. In this Q, we will study fourth point, agriculture. Let's start to study agricultural practices. Fourth point, irrigation. What is next activity done by the farmer after growing the crop and adding manure to it? यानी खेतों में खाद और उर्वरक डालने के बाद दूसरा क्या क्रियाकलाप किसानों के द्वारा किया जाता है? द फार्मर गिव्स वाटर टू द क्रॉप्स. किसान फसलों को पानी देता है. वी रिक्वायर वाटर अलोंग विद द फूड. हमें भोजन के साथ साथ पानी की भी आवश्यकता होती है. इन द सेम मैनर, ठीक इसी प्रकार, प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर वाटर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. पौधों को भी अपने विकास के लिए भोजन और पानी दोनों की आवश्यकता होती है. पानी की आवश्यकता होती है. इरिगेशन इज द process by which the water requirement of plant is fulfilled by time to time using various artificial means. इरिगेशन यानी सिंचाई भी एक ऐसी ही प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसान फसलों के पानी के रिक्वायरमेंट को, उसकी आवश्यकताओं को समय समय पर आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम साधनों के द्वारा पूरा करते रहते हैं, उनमें सिंचाई करके. बेनिफिट्स टू द क्रॉप बाय इरिगेटिंग. सिंचाई के द्वारा फसलों को क्या क्या लाभ मिलता है? फर्स्ट है फॉर सीड जर्मिनेशन. इसमें बीज के अंकुरण में काफ़ी सहायक होता है. टू सप्लाई वाटर टू द लेवल्स ऑफ ट्रांसपायरेशन. इससे लीव्स ट्रांसपायरेशन, इससे पत्तियों को भोजन बनाने में सुविधा होती है. थ्रो वाटर न्यूट्रिएंट्स रीचेस टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स. इसके अलावा पानी की सहायता से भोजन जो बनाते हैं पौधे, उनके न्यूट्रिएंट्स, उनके पोषण, वह सभी पौधों के हर भाग में मिलता है. इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट. सिंचाई का पौधों के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है. सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन. अब पानी सिंचाई के लिए क्या क्या साधन है इसके बारे में पढ़ते हैं. फार्मर्स यूज वाटर सोर्सेज लाइक रिवर्स, पेंसिल्स, वेल्स, हैंड पंप, कैनल्स फॉर इरिगेशन. किसान कई प्रकार के साधन का सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि रिवर से करते हैं यानी नदी से करते हैं, कि हैंड पंप से करते हैं, ट्यूबवेल से करते हैं. कई ऐसे साधन होते हैं जिससे वे सिंचाई करते हैं. सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. सिंचाई के साधन. फार्मर्स uses various sources of irrigation to meet the requirement of crops. फसलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसान कई प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं सिंचाई के लिए. व्हाट आर दीज सोर्सेज? ये साधन क्या है? लेट अस फाइंड आउट. आइए पता करते हैं. We use various sources of irrigation which we can understand. फिगर 1.1. हम कई प्रकार के सिंचाई के साधनों को यूज़ करते हैं जिसको समझने के लिए आप देखिए यहाँ पे चित्र दिया गया है. फर्स्ट है ट्रेडिशनल सोर्सेज एंड सेकेंड है मॉडर्न सोर्सेज. दो प्रकार के सोर्सेज किसान जो है यूज़ करते हैं. ये ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनल दैट मीन्स पारंपरिक, जो कि पुराने समय से चलता आ रहा साधन है.
जैसे नदी है, ढेकली है, रिवर है, एटसेट्रा। मॉडर्न सोर्सेज में हैंड पंप, ट्यूबवेल, ये सभी आ जाते हैं। You can see other sources in this pictures: ढेकली, electric pump, राहत, मोड and diesel pump. We have seen various sources of irrigation in figure 1.8. हमने 1.8 सोर्स में कई प्रकार के सोर्सेज देखे सिंचाई के। टेल अस हाउ आर दे यूज्ड फॉर इरिगेशन। बताइए ये सभी किस प्रकार से इरिगेशन के लिए यूज किए जाते हैं। नाउ डेज इरिगेशन इज डन विथ ट्यूबवेल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी पम्प्स। वाई इज दिस सो? आप देख रहे होंगे कि इन दिनों ज़्यादातर किसान अपने खेतों में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल और डीजल पंप का यूज करते हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? मॉडर्न सोर्सेज टेक्स लेस टाइम टू इरिगेट मोर इन कंपेरिजन टू द ट्रेडिशनल सोर्सेज। जो आधुनिक सोर्सेज हैं वे बहुत कम समय लेते हैं अपेक्षाकृत जो पारंपरिक स्रोत हैं उनसे। वाटर कैन बी यूज्ड वाइजली विथ दीज सोर्सेज। और इन आधुनिक साधनों के द्वारा पानी को बहुत ही समझदारी से यूज किया जा सकता है। मॉडर्न टेक्निक ऑफ इरिगेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोइंग टेक्निक। जो आधुनिक सोर्सेज हैं सिंचाई के उन्हें निम्नलिखित टेक्निक के द्वारा बताया जा सकता है। या जैसे कि मॉडर्न टेक्निक ऑफ इरिगेशन, जो आधुनिक सिंचाई करने के टेक्निक है उनके बारे में देखिए। पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा है ड्रिप सिस्टम। आपने मोस्ट ऑफ खेतों में देखा होगा कि पाइप से फव्वारे के द्वारा खेतों में सिंचाई की जाती है। तो कुछ पाइप्स खेतों में जड़ें में बिछाई हुई होती है, फसलों की जड़ें में, जिससे बूंद बूंद करके उनके जड़ों में पानी जाता है और पौधे को पर्याप्त मात्रा में पानी प्राप्त हो जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। अब हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट। पहला तो हमने इरिगेशन पढ़ लिया, अब फिफ्थ पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स यानी फसलों की सुरक्षा। It is believed that when a farmer bring the harvested crop to his home, then his hard work reward as a success. यह माना जाता है कि जब किसान फसलों को काटकर अपने घर ले जाते हैं तब उनके मेहनत का उन्हें फल मिलता है। बट दिस इज ऑल्सो नॉट एन ईजी प्रोसेस। लेकिन यह एक आसान प्रक्रिया नहीं है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल्सो ही हैज़ टू फेस मेनी प्रॉब्लम। और इस दौरान उन्हें कई प्रकार की समस्याओं को भी झेलना होता है, समस्याओं का सामना करना होता है। व्हाट कुड बी दीज प्रॉब्लम्स? और ये समस्याएं क्या हो सकती हैं? लिस्ट ऑल सच प्रॉब्लम्स। आइए इन प्रॉब्लम का एक लिस्ट बनाए। तो आप इस लिस्ट बनाने के लिए आप अपने बड़ों का सहायता ले सकते हैं, पूछ सकते हैं उनसे, पूछ करके लिस्ट बनाएं कि खेतों में फसल बोते टाइम क्या क्या समस्याएं आती हैं, किस किस चीज़ का नुकसान होता है, क्या क्या ज़रूरत होती है। अब प्रॉब्लम रिजल्ट इज लो yield ऑफ क्रॉप विच कॉजेज फाइनेंशियल लॉस टू द फार्मर्स। कई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे वीड है, नेचुरल डिजास्टर है, डिजीज कॉज्ड है, इन सब चीज़ों से, एनिमल्स है, इन सब चीज़ों की दौरान चीज़ों से किसानों को कई प्रकार के फसलों में हानि होती है और इन हानि से किसान को फाइनेंशियल लॉस होता है यानी आर्थिक घाटा होता है। लेट अस अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, देयर एवर्स इफेक्ट्स एंड प्रिवेंटिव मेजर ड्यूरेशन क्रॉप कल्टीवेशन। आइए देखते हैं हम इन समस्याओं से किसान को क्या क्या प्रॉब्लम होता है, उनके द्वारा उनके क्या लॉस होता है, उससे किस प्रकार से वो बचाव कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल 1.5 है जो आप देख सकते हैं पूरा 1.5, और पॉज करके इसको अच्छी तरह से याद भी कर सकते हैं कि किसानों को एग्रीकल्चरिंग एक्टिविटीज़ में किस किस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे वीडिंग की समस्या होती है, वीड यानी खरपतवार। क्या होता है खरपतवार?
unwanted plants that grow along with the crops and prevents the necessary nutrients from reaching the crop plants. अब क्या होता है, अनवांटेड यानी जो अनवांछित कुछ खरपतवार है जो फसलों के साथ उगाते हैं, और वे क्या करते हैं कि खेतों में जो मिट्टी में जो पोषण होते हैं उनको फसलों तक पहुंचने से पहले खुद ही यूज कर जाते हैं और फसल का नुकसान होता है। इससे दिक्कत क्या होता है कि क्रॉप्स डू नॉट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स एंड प्रॉपर सनलाइट। इससे फसलों को न तो सही पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल पाता है, न ही उन्हें सूर्य की रोशनी मिल पाता है। अब इससे बचाव के उपाय क्या है? टिलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, यूज वेडिसाइजेज, या आप ये कर सकते हैं कि समय समय पर इससे बचाव के लिए खरपतवार को खेतों से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। सेकेंड प्रॉब्लम होता है नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदा। कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे कि फ्लड होता है, ड्रॉट होता है, कोल्ड, फायर एटसेट्रा। कई बार बाढ़ आ जाते हैं, तो कभी सूखे हो जाते हैं, तो कभी अत्यधिक पाले के कारण सर्दी, ओलावृष्टि हो जाती है, तो कई बार खेतों में आग लग जाते हैं। इन सब प्रॉब्लम से क्या होता है? फूडिंग इन फील्ड, ड्रेनिंग अवे ऑफ सॉइल एंड मैन्योर, ड्राइंग ऑफ क्रॉप और बर्निंग ऑफ क्रॉप। अगर फ्लड हो गए तो खेत अनाज बह जाते हैं, उनके उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। अगर ड्रॉट आ गया तो क्या होता है? फसलें सूख जाती है। अगर अत्यधिक पाले पड़ गए तो फसल बर्बाद हो जाता है, फायर में जल के बर्बाद हो जाता है। अब इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रिपेयरिंग प्रॉपर वाटर एक्सिट इरिगेशन ड्यूरिंग ड्रॉट, प्रिपेरेशन फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम फायर। हमें इस चीज़ की इंतज़ाम करके रखना होगा कि अगर कभी सूखा आ गया तो उसमें सिंचाई कर पाए, या अगर कभी आग जैसी समस्या आ गई तो उससे बचने के लिए कोई उपाय करके रखनी चाहिए। थर्ड प्रॉब्लम है डिजीजेस कॉज्ड बाय इंसेक्ट्स, फंगस, बैक्टीरिया एंड वायरस। कई बार आपने देखा होगा कि खेतों में फसलों में कीड़े लग जाते हैं, उनके फंगी लग जाती है, और इसकी वजह से फसल बर्बाद हो जाते हैं, उनके लीव्स डैमेज हो जाते हैं, उनके पूरे फसल बर्बाद हो जाता है, उनके फूल, अगर फ्रूट्स हैं, बड़े पौधे हैं, पेड़ हैं, तो उनके फ्रूट्स सड़ जाते हैं। इन सब प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इससे होता क्या है? डैमेज लीव्स, स्टेम फ्रूट्स, और उनके सभी मतलब स्टेम फ्रूट्स इन सबको डैमेज कर देते हैं। इनसे बचने के उपाय क्या है? स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, बैक्टीरियासाइड्स एंड फंगीसाइड्स। इसमें हम कीटनाशक दवाओं का छिड़काव समय समय पे करना ही बचने का उपाय है। चौथा है एनिमल्स, जानवरों के द्वारा भी कई बार फसलों को नुकसान होता है। कई बार जंगली जानवर आते हैं और खेतों को बर्बाद कर जाते हैं। अब इससे फसलें बर्बाद हो जाती है, फसल बिल्कुल ही तहस नहस हो जाती है। तो इससे बचने के उपाय क्या करना चाहिए? फेंसिंग करना चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर जैसे कि खेतों में बाड़े लगा करके रखने चाहिए, साथ ही आप रखवाली भी कर सकते हैं। नाउ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम 6th पॉइंट देखेंगे, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग यानी फसलों की कटाई। यू माइट हैव सीन क्रॉप्स बीइंग हार्वेस्टेड इन फील्ड। आपने खेतों में फसल को कटते हुए देखा होगा। व्हेन आर द क्रॉप्स हार्वेस्टेड? फसल कब काटे जाते हैं? आफ्टर द प्रिपेयरिंग ऑफ क्रॉप फार्मर कट इट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन बन रहा है आपके कि व्हाट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। आफ्टर द प्रिपेयरिंग ऑफ क्रॉप यानी फसलों के तैयार हो जाने के बाद फार्मर कट इट, किसान इसे काट लेते हैं। इट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, इसे ही हम फसलों की कटाई कहते हैं। व्हेन द क्रॉप राइप्स, जब फसल पक जाते हैं, इट इज आइदर टेकन आउट फ्रॉम द रूट्स और आर कट फ्रॉम नियर द रूट। या तो इसे जड़ों से उखाड़ लिए जाते हैं या फिर जड़ के पास से काट लिए जाते हैं। इन अर्ली टाइम्स सिकल्स वाज यूज, सबसे पहले हंसिए का यूज हुआ करता था। नाउअडेज ऑल्सो इट इज़ यूज्ड एट सम प्लेसेस, अभी भी कुछ कुछ जगहों पे इसकी यूज होती हैं। बट मोस्टली द राइप फार्मर्स यूज हार्वेस्टिंग मशीन्स फॉर कटिंग द क्रॉप्स। लेकिन ज़्यादातर अब किसान जो है वो पके हुए फसल को काटने के लिए हार्वेस्टिंग मशीन का यूज करते हैं। आप
चित्र में देख सकते हैं। बाइसिकल यानी हंसिए की सहायता से किस प्रकार से किसान खेतों में फसल काटते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि हार्वेस्टिंग कैसे होता है हार्वेस्टर मशीन के द्वारा। 7th पॉइंट इज थ्रेसिंग। थ्रेसिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो अनाज जब पक के किसान घर पे उसे काट कर ले आते हैं, उसके बाद उसमें से दाने निकलते हैं। दाने को भूसों से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप इज ड्राइड टू रिमूव एनी मॉइस्चर, देन इट्स ग्रेन्स आर स्प्रेडेड आउट फ्रॉम द calf by the process of threshing। यहाँ पे क्वेश्चन एक बनता है कि व्हाट इज कॉल्ड थ्रेसिंग, तो उसका आंसर यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है, यहाँ से फुल स्टॉप तक का इसका आंसर होगा। यानी आफ्टर हार्वेस्टिंग, फसलों की कटाई के बाद, द क्रॉप इज ड्राइड टू रिमूव एनी मॉइस्चर, फसल को उसकी किसी भी प्रकार के नमी को सुखाने के लिए हम ड्राई करते हैं फसल को। देन इट ग्रेन्स आर स्प्रेडेड आउट फ्रॉम द calf बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग, तब थ्रेसिंग की सहायता से इसके अंदर के जो दाने होते हैं उन्हें हम निकाल लेते हैं, यानी भूसों से अलग कर लेते हैं। फार्मर्स ऑफ स्मॉल फील्ड थ्रो मिक्सचर इन द एयर सो दैट द विंड ब्लोज away the lighter calf while the harvesting grains fall down। फार्मर्स जैसे छोटे छोटे खेतों के जो किसान होते हैं वे किस प्रकार से थ्रेसिंग करते हैं, वे हवा में जो अनाज के मिक्सचर होते हैं यानी जिनमें भूसे और अनाज मिक्स होते हैं उनको हवा में ऊपर से धीरे धीरे छोड़ते हैं, जिसमें हवा की सहायता से भूसे तो दूर जाकर गिरते हैं और जो अनाज भारी अनाज होता है वो पास ही नीचे गिर जाते हैं, और इस प्रकार से अनाज और भूसे अलग हो जाते हैं। फार्मर्स फॉर लार्ज फील्ड डू दिस वर्क बाय कंबाइन मशीन और थ्रेसर विच इज अ फास्टर। और बड़े बड़े खेतों में जो किसान होते हैं, बड़े खेत वाले किसान होते हैं, वे कंबाइन मशीन या थ्रेसर का यूज करते हैं इस काम के लिए। इसमें बहुत ही तेजी से थ्रेसिंग का काम होता है। थ्रेसिंग बाय हैंड आप देख सकते हैं कि हाथ से किस प्रकार से, जैसे कि धान होता है, धान का फसल होता है, उसे एक लड्ढे पे पीट कर उस दाने को अलग किया जाता है, और जो गेहूं का फसल होता है उसमें भी इस प्रकार से किया जाता है, उसको मशीन की सहायता से करते हैं। यहाँ पे देखिए मशीन की सहायता से किस प्रकार से थ्रेसिंग की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।